पाठ 17 विराम चिन्हों का प्रयोग पंक्चुएशन। पढ़िए और समझिए। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम। बोलते या पढ़ते समय वाक्य के अंत या बीच में अथवा कथन पर बल देने या समझाने आदि के लिए हमें रुकना पड़ता है। रुकने की यह स्थिति विराम कहलाती है। लेखन कार्य में इसे कुछ चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण देखिए। 1. चलो मत रुको। 2. चलो मत रुको। देखिए, अल्प विराम का स्थान बदल देने भर से वाक्यों का अर्थ बदल गया है। पहले वाक्य का अर्थ है रुको नहीं, दूसरे वाक्य का अर्थ है रुक जाओ। परिभाषा: लिखते समय रुकने का संकेत देने तथा कथन का आशय समझने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का महत्व: वाक्य के सुंदर गठन और भावाभिव्यक्ति के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता और उपयोगिता मानी गई है। यदि विराम चिन्हों का उपयोग न किया जाए तो भाव अथवा विचारों की स्पष्टता में बाधा पड़ेगी और वाक्य समझ नहीं आएंगे। हिंदी में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। 1. पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। वाक्य के कथन के पूर्ण होने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सदा सत्य बोलो, रवि बाजार गया, वहां मत जाओ, वर्षा के कारण मैच न हो सका। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अंत में होता है। 2. अल्प विराम, कॉमा। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। वाक्य में अपनी बात स्पष्ट करने हेतु जहां बहुत कम समय के लिए रुकना आवश्यक हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो मिलेगा ले लेंगे, हाँ यह मेरा मोबाइल है, वह अवसर जो कल मिला था आज नहीं मिलेगा। नेहा, लता, मीरा और सोनम सब विवाह में गए हैं। 3. अर्ध विराम, सेमीकॉलन। जहां पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब खूब मेहनत करो, परीक्षाएं निकट हैं, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। 4. प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्यों में सदैव प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम क्या लिख रहे हो, यहां कौन रहता है, तुम्हें मुझसे क्या काम है, क्या यहां रवि आया था। 5. विस्मयादि बोधक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भावों को दर्शाने वाले शब्दों अथवा कभी कभी ऐसे वाक्यों के अंत में भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह आनंद आ गया, शाबाश तुम प्रथम आए हो, उफ कितना बड़ा धोखा दिया उसने, छी कितनी गंदगी, हाय पशुओं ने खेत उजाड़ दिया, अरे जवान लड़का चूहे से डर गया। 6. विवरण चिन्ह, कॉलन डैश। जब किसी बात का उत्तर अगली पंक्ति में दिया गया हो वहां विवरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वर्ण के 2 भेद हैं, 1 स्वर, 2 व्यंजन, 7 उपविराम, कॉलन। उदाहरण या निम्नांकित का संकेत करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे उनके चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संज्ञा शब्दों के उदाहरण निम्न प्रकार हैं। नाटक आदि में संवाद से पूर्व भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश, मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूं। विनोद, तुम्हें केवल सबके व्यवहार पर दृष्टि रखनी है और समारोह के पश्चात मुझे सब कुछ बताना है। इसके अतिरिक्त जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण
एक आत्मघाती कार्य। 8 योजक चिन्ह हाइफन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों के बीच संधि नहीं होनी चाहिए, जैसे दिन रात, भाई बहन, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, खट्टा मीठा, छोटा बड़ा आदि। 9 निर्देशक चिन्ह डैश। वाक्य में जहां किसी विचार को अभिव्यक्त करते हुए बीच में उदाहरण दिए जाते हैं, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे गर्मी में समस्त जीव जंतु, गाय, भैंस, शेर, रीछ आदि सभी व्याकुल थे। जहां उपविराम का प्रयोग होता है, वहां भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी कथन को उद्धृत करने के लिए तथा अगली पंक्ति में किसी निर्देश के लिए भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 10 उद्धरण चिन्ह कोटेशन मार्क। जहां किसी का कथन ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाना हो, वहां दोहरे उद्धरण चिन्ह लगाए जाते हैं, किंतु जहां किसी उपनाम, शीर्षक, विशिष्ट वस्तु या पदार्थ आदि को दर्शाना हो, वहां इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा था, सत्य ही ईश्वर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के महान कवि हुए हैं। 11 अवतारक चिन्ह डिट्टो। ऊपर की पंक्ति में लिखे शब्दों को नीचे की पंक्ति में लिखना हो तो शब्द न लिखकर अवतारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्रीमान राम नारायण मिश्र, श्रीमान अजय श्रीवास्तव। 12 त्रुटि पूरक चिन्ह मार्क ऑफ लेफ्ट वर्ड। जब कुछ लिखने से छूट जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे दहेज एक सामाजिक कुरीति है, कल मुझे उत्सव में जाना है। 13 संक्षेप मार्क ऑफ एब्रिविएशन। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। इसे संक्षेप कहते हैं। जैसे पंडित प, प्रोफेसर प्रो, डॉक्टर डॉ आदि। 14 कोष्ठक ब्रैकेट्स। कोष्ठक का प्रयोग निम्नलिखित 3 रूपों में किया जाता है। क क्रम सूचक अंकों अथवा अक्षरों के साथ, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, क, ख, ग आदि। ख समानार्थी शब्दों को स्पष्ट करने के लिए, जैसे यह बात तो वर्णन के बाहर, वर्णातीत है। ग वाक्य के भीतर आए किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, एक प्रखर वक्ता